डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको घातांक से रिलेटेड सूत्रों और कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा। हमने सभी सूत्र को नंबर वाइज और एग्जाम्पल को भी नंबर दे के लिख लिया हूँ। सबसे पहला हमारा सूत्र है कि यदि आधार बराबर है, इससे पहले मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि आधार और उसके ऊपर क्या रहता है, घात रहता है। जैसे कि a के पावर m लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो a है वो आधार है और ऊपर जो m है वो घात है। ठीक, जैसे कि यहाँ a आधार और ऊपर जो m लिखा हुआ है घात है, यहाँ a आधार और n लिखा हुआ है जो घात है। ठीक, जब आधार बराबर रहे, गुना में रहे, बीच में गुना की चीज रहे, आधार बराबर है तो घातों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं 2 के पावर 9 है, 2 के पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 प्लस 4। कहने का मतलब कि जब आधार बराबर है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो जब घातों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9 4 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। पहला फॉर्मूला या पहला सूत्र हमारा क्या है, पहला सूत्र हमारा है कि जब आधार बराबर है, बीच में गुना भी चिन्ह रहा है तो हम घातों को जोड़ देते हैं। अब देखो 2 के पावर 9 कहने का मतलब है कि हम 2 को 9 बार लिखेंगे और उसके बाद 2 के पावर 4 तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे। अब सभी को गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम चाहे तो विस्तार से इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसे हम रट्टा मार लेंगे या याद कर लेंगे। ए के पावर m गुने ए के पावर n रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात जब आधार बराबर रहे, गुना में रहे तो घातों को हम जोड़ सकते हैं। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल भी बता दिया और उसे मैंने विस्तार से बनाकर दिखा दिया। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं कि दूसरे प्रश्न में फॉर्मूला है कि जब आधार बराबर हो और भागा में हो तो घातों को हम घटा देते हैं, अर्थात a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसे फिर से समझते हैं। जब आधार बराबर हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आधार a है और यहाँ भी आधार a है, तो जब आधार बराबर हो और भागा में हो तो घातों को हम घटते हुए लिख सकते हैं, यानी कि घटा के लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 के पावर 8 है, भागा में 3 के पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 8 घटाओ 4 लिख सकते हैं। जब घटाएंगे तो 3 के पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम चाहे तो इसे हल करके 3 गुने 3 गुने 3 तिया 9 और फिर 27 27 तिया 81, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, या यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक, इसे यदि विस्तार से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि 3 के पावर 8 है, यानी कि 3 को 8 बार लिखना है, गुना में 8 बार। ठीक, उसके बाद भागा, भागा मतलब कि बटा में लिखना है, तो कितना बार, 4 बार। तो 4 को से 4 को कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 के पावर 4 बच जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो हमारा यह 81 आ जाएगा। तो अब चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े घातों को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि जब आधार बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर आधार बराबर है और भागा में हो तो घातों को हम घटा देते हैं। यह सूत्र या इस प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 8 और भागा 3 के पावर 4, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। भागा मतलब कि बटा में हम इसे लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार से मिले तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 8 घटाओ 4 अर्थात 3 के पावर 4। जब इसे हल करेंगे तो फाइनल हमारा 3 के पावर 4 मतलब 3 के घात 4 मतलब 81 आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं तीसरे नियम में। तीसरे नियम में है कि यदि घात के ऊपर घात रहे तो घातों को हम क्या करते हैं कि आपस में गुना कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आधार के ऊपर घात है फिर उसके ऊपर घात है, यानी घातों के ऊपर घात मिल रहा है। तो मान के चलो कि इसके अलावा ऊपर और घात में और रहता, पी रहता, तो हम करते क्या, घातों के ऊपर घात जब रहता है तो घातों को आपस हम गुना कर देते हैं। तो m गुने n, यदि एक घात और रहता है तो p, m गुने n गुने p। ठीक, या यहाँ पर 2 ही मात्र है, तो जब घातों के ऊपर घात रहे तो घातों को आपस में हम गुना कर देंगे।
तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है 3 की घात 5 है और उसका घात 4 है, तो क्या करेंगे हम गुना करेंगे तो 5 गुने 4 लिख देंगे, यानी 3 के पावर 5 को 20। यह हमारा फाइनली उत्तर हो गया, आंसर हो गया। हमने क्या समझा, हमने समझा कि जब आधार में घात के ऊपर घात रहे, आधार के ऊपर घात और घात के ऊपर भी घात रहे, कितना भी घात क्यों ना रहे, तो घातों को आपस में हम गुना कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस प्रश्न को हल करके दिखाया। अब आ जाते हैं चौथे नियम में। चौथा नियम है कि आधार में यदि a इंटू बी रहे और घात कोई एक रहे तो हम घातों को बंटवारा कर सकते हैं। कहने का मतलब हम कि a के पावर भी n लिख सकते हैं गुने b के पावर भी n लिख सकते हैं। बीच में यहाँ इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, यानी इंटू है, यानी कहने का मतलब कि गुना में है। तो इसी प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि 6 गुने 7 है होल पावर, यानी कि पूरा का घात 2 है, तो हम 6 के भी घात 2 लिख सकते हैं गुने 7 के भी घात 2 लिख सकते हैं। तो बस इतना ही नियम था हमारा, यही नियम था कि जब चौथा नियम यही है कि जब दो आधार दो गुना में रहे और घात कोई एक रहे तो हम घातों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसे हल करना चाहे तो 636 और फिर 749 फिर से गुना करके लिख देंगे, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन चौथा नियम था घातांक में कि यदि कुछ इस प्रकार से रहे तो घातों को हम बंटवारा कर देते हैं, यानी कि a के ऊपर भी घात हो जाएगा और b के ऊपर भी घात हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं a इंटू बी के पावर होल n है तो a के पावर भी n और b के पावर भी n। इस इंटू में है यही चीज अब मतलब कि बटा में यानी कि भाग में है। हम देख रहे हैं कि a बटा b के पावर n है, तो हम यहाँ भी a के पावर n बटा b के पावर n लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब जैसे कि 5 के पावर 5 बटा 3 के पावर पूरा का पावर 3 है, तो हम 5 के पावर 3 और नीचे 3 के पावर भी 3 अलग अलग लिख सकते हैं। जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 3 बार लिख के गुना करेंगे, 5 गुना 3 बार, अब 3 को 3 बार लिख के तो हमारा 125 आ जाएगा, नीचे 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब छठा नियम। छठा नियम है कि कोई भी संख्या दिया रहे यदि उसका घात 0 रहता है, कोई भी संख्या दिया रहे यदि उसका घात 0 रहता है तो हम उसके बराबर 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि 96 35 है, यदि इससे भी बड़ा कोई संख्या रहता है उसका घात 0 रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। जैसे कि मान चलो इतना बड़ा हम संख्या दे देता हूँ, ठीक है, इस पूरा घात हम 0 कर देते हैं तो इसका मतलब 1 होता है। ये हमारा छठा नियम था। सातवां नियम, छठा नियम हमने क्या समझा कि किसी का भी घात 0 रहे तो उसके बराबर 1 होता है। अब आ जाते हैं 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न हमारा है कि यदि a का घात माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो तो हम इसे धनात्मक करने के लिए यानी प्लस में करने के लिए इसे 1 के नीचे लिख देते हैं, यानी कि इसे हम पलट देते हैं। a के पावर माइनस m था जो नीचे जाने पर a के पावर प्लस m हो गया, या कुछ इस प्रकार से दिया रहा है यदि 1 बटा में a के पावर माइनस m है तो इसको जब पलटेंगे तो a के पावर प्लस m हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे दिया हुआ है 6 के पावर -2 तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा 6 का जो पावर होगा +2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 बटा 36 हो जाएगा। तो हम छठा नियम क्या सीखे, छठा नियम हमारा सातवां नियम हमारा क्या था, सातवां नियम था कि यदि घात माइनस में हो तो उसे प्लस करने के लिए हम पलट देते हैं, पलटने पर घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पलटा तो घात का चिन्ह चेंज हो गया। यदि यही प्लस में आ रहा था ऊपर जाता माइनस में जाता है, माइनस में ऊपर जाता प्लस में जाता है।